हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन, बीजगणितीय संक्रियाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑनलाइन एग्जाम के पर्पज़ से। चाहे एग्ज़ाम आपका आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, चाहे एसएससी का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और इसके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेकर आए हैं आज। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। तो देखो क्या कह रहा है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो कैलकुलेशन हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करनी होती है, या इनटू वगैरह नहीं करना होता है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अपने को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, हमें हर बार यही सोचना है कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखो ये 140 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 60 इंटू 280 लिखा हुआ है, और प्लस ये लिखा हुआ है 60 इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 140 का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ a आ गया। अब हमें ये दिख रहा है कि a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b का स्क्वायर लिखा हुआ है। a स्क्वायर b स्क्वायर, तो बीच में क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 2ab जो है वो नहीं आ रहा है, a स्क्वायर हमें मिल गया, b स्क्वायर हमें मिल गया, बीच में आना चाहिए 2ab। तो देखो 2, ये 60 आ रहा है, इसका मतलब क्या नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा और 140 नहीं आ रहा। 2 और 140 नहीं आ रहा, मतलब ये 2 आ गया, 140 आ गया और ये 60 आ गया। ठीक है, 280 को हमने लिख दिया 2 इंटू 140, 2 इंटू 140। ठीक है, ये हो गया हमारा 280, और इधर है ये 60 का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी का स्क्वायर। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने के अकॉर्डिंग। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम करेंगे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और a और प्लस b इसको जोड़ा तो ये हो गया 200, 200 का स्क्वायर, और 200 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 जीरो का 4 जीरो। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो ये फॉर्मूले कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाते हैं और कई बार हमें एडजस्ट करके लगाना होता है। तो इसको हमने एडजस्ट किया और उसके बाद ये पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 203 इंटू 203। तो हमें साफ दिख रहा है कि 203 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 197 इंटू 197, 197 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख देंगे 203 का स्क्वायर और 197 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ये खुलता है हमेशा किसमें, a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरीके से। तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो a स्क्वायर, a की जगह ये लिखा हुआ, b की जगह ये लिखा हुआ है, तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। 203 प्लस 197 एक बार प्लस में, और 203 माइनस 197 एक बार माइनस में। इनको प्लस करा तो ये 200, 300 और 400 हो गया, और माइनस करने पर कितना हुआ, 6 हो गया। तो 197 203 में से माइनस होगा ये, तो 6 आ गया। ठीक है, तो 6 इंटू ये करा तो ये हो गया हमारे पास 2400। 2400 जो है हमारा आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगने के बाद बहुत बिल्कुल आसान चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें कैसे फॉर्मूले को पुट करेंगे वो समझते हैं। 4.54 4.54 लिखा हुआ है और 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, घन हो गया है ना, क्यूब हो गया। और ये लिखा हुआ है 2.14 का क्यूब हो गया। नीचे अगर बात करें तो 4.54 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये देखो, और इधर दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, तो प्लस 4.54 इंटू 2.14 प्लस ये लिखा हुआ है 2.14 का स्क्वायर, 2.14 का स्क्वायर, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्या हुआ हमारा, ये a का क्यूब हुआ और ये b का क्यूब हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके बेस पे हम इसको जब लिखेंगे तो ये हो गया हमारा a माइनस बी, ये a माइनस बी, और a का स्क्वायर मतलब
इसका स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो है फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने खोल दिया। अब नीचे जो है वो तो एज इट इज़ रहा, इसको छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है और नहीं बन रहा तो इसको अपन ने ऐसे ही लिखा। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से ये दिख रहा है कि ये ब्रैकेट पूरा और ये पूरा सेम है, ये और ये सेम है और ये सेम है, तो क्या हो गया, कट गया, ये पूरा कट गया, तो बचा क्या, ये माइनस ये, तो इसमें से माइनस करा, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 1 गया 4, पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 में से 2 गया 2, 2.40, 2.40 यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है, बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होने के बाद अपन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि ये भी फॉर्मूला बेस पे ही है पर इसको अपन थोड़ा शॉर्ट से कर सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला तो ये होता है कि भाई इसका आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर और इधर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये अपना आप आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार करना क्या है। देखो x प्लस 1/x, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इधर भी और इधर भी, ऐसा कर सकते हैं, इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करना है। जब इसको अपन a प्लस बी का, ये a है ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 16, ये x से x कट गया सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 16। तो अब देखो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 16 में से 2 माइनस हो गया तो 14 आ गया। तो एक चीज़ ये होती है, ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया। बाकी अपन क्या करेंगे कि ये जो 4 है इस 4 का सीधा स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर अगर प्लस है, यहाँ अगर प्लस का है तो हम माइनस कर देंगे 2, इसी 2 को माइनस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14, तो अपन डायरेक्ट ये काम करेंगे, ठीक है। और ये इसका प्रोसेस होता है इस तरीके से, चीज़ वही है बट अपन इसको एक तो क्या कर रहे हैं फॉर्मूले के इसमें कर रहे हैं और एक जो है डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा उस हिसाब से है, और यहाँ पर डायरेक्ट है तो अपन ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि आगे अपने को जो है शॉर्ट में जब हो रहा है आराम से तो अपन आराम से कर सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है और हमें जाना है x की घात 4, x की घात 4 तक जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो x की घात 4 कैसे आएगा, हम ये जानते हैं कि यहाँ से हम यहाँ कैसे जाते हैं, स्क्वायर तक जाते हैं, पहले x से x स्क्वायर तक जाते हैं, तो ये हमें करना आता है। ये हमने अभी देखा कैसे करते हैं, 3 का स्क्वायर और प्लस है तो माइनस कर दिया, कितना 2, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, तो ये कितना आया 7 आया, ये 7 आ गया। अब इससे हम जाएंगे कहाँ पर, इसका फिर स्क्वायर वाला तरीका लगा देंगे, मतलब ये x से x स्क्वायर और x स्क्वायर से x की घात 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की घात 4 आएगा। तो इसकी वैल्यू अब निकालेंगे तो वो सेम प्रोसेस, यहाँ पर 7 का स्क्वायर और प्लस है तो माइनस करना है कितना 2 को, 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से 2 गया 47, तो ये हो जाएगा हमारा 47, 47 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो जब भी x से x की घात 4 में जाए तो इसी प्रोसेस को 2 बार लगाना है, स्क्वायर वाले प्रोसेस को 2 बार लगाना है, एक बार तो x से x स्क्वायर जाएंगे और एक बार जो है x स्क्वायर से x की घात 4 में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो ये इसमें क्यूब की वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है, इससे हमें जाना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में जाना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब समझना, स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल रहे थे, अब अपन क्यूब वाली निकाल रहे हैं। क्यूब वाले में क्या करते हैं, प्रोसेस तो वही है कि दोनों तरफ क्यूब करो, इधर भी और इधर भी, ठीक है। लेकिन अपन शॉर्ट वाले तरीके से करते हैं, तो क्या करते हैं, ये 2 जो है इस 2 का क्यूब करेंगे, ये 2 इस 2 का क्यूब करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, अगर प्लस का है ये तो माइनस करेंगे क्या, इन दोनों का इंटू करके, 2 × 3,
उसमें अलग था, उसमें सीधा 2 माइनस कर रहे थे, इसमें इस 2 और 3 को इंटू करके करना है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ऐसा होता है। इसके फॉर्मूले में जब इसका फॉर्मूला अपन लगाते हैं तो 3ab आता है, 3ab a प्लस बी इस तरीके से है ना, तो 3 वहाँ पे ऑलरेडी आता है, इसलिए अपन इस 3 से यहाँ पर इंटू करके फिर लिखते हैं। तो ये 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, और 2 इंटू 3 करा 6, तो 8 में से 6 गया कितना आया 2, तो इसका आंसर होगा हमारा 2। तो ये क्यूब वाला तरीका हो गया। नेक्स्ट देखो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सब फॉर्मूले पे कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा फॉर्मूले बेस पे। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो अच्छे से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो इसको देख के क्या लग रहा है, इसको देख के क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये आपको देख के समझ आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। ये फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रख दो, a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 16, 16 का स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, प्लस 2 ए बी सी ए सी कितना हो गया 40। अब देखो ये होता है 256, 16 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो गया 40 का 40 इंटू 2 80, ये 80 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 80 जाके माइनस हुआ तो 256 माइनस 80, और 6 में से 0 गया, 6 में से 0 गया 6, और 15 में से 8 गया 7, 176, 176 जो है हमारा आंसर होगा 176, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो ये कह रहा है कि रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, 1/√2 इसका स्क्वायर करना है। तो ये हम मानेंगे क्या a, ये क्या लिखा हुआ है b, ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, इससे देख के क्या लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी जो है इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये 2 बचा, यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो 1/2 बचा, फिर 2 और ये रूट 2 से रूट 2 गया तो क्या बचा 2 ही बचा। अब ये 2 प्लस 2 4, ये 4 हो गया और ये 1/2 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सही 1/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बता रखा है आपको, ऐसा हो चाहे ऐसा हो एक ही बात है, इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ही बात है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें अगर, तो फिर से वही वैसा क्वेश्चन आ गया, देखो स्क्वायर वाला, यहाँ 6 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अभी निकाला था हमने, ये क्या करना है 6 का स्क्वायर करना है, और यहाँ प्लस है तो माइनस करना है कितना 2, ये 6 का स्क्वायर करना है, प्लस है तो माइनस 2 करा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से 2 गया कितना आया 34, 34 जो है 34 हमारा आंसर हो जाएगा, 34 आंसर हो जाएगा इसका। तो आसान सी चीज़ें हैं, ए ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 अगेन वही 2 बार वाला प्रोसेस, x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 दिया हुआ है, x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्या करना है 2 बार करना है। 2 बार करने का मतलब है कि एक बार अपन जाएंगे स्क्वायर में, ये स्क्वायर में जाएंगे तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस है तो माइनस करेंगे, तो ये होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23। अब स्क्वायर से हम जाएंगे x की घात 4 में, ठीक है, यहाँ से सेम प्रोसेस लगा देंगे, 23 का स्क्वायर और माइनस 2, 23 का स्क्वायर होता है 529 और माइनस 2 करा तो 527, तो ये हो जाएगा हमारा 527, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार लगाना था प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्यूब वाला आ गया, देखो यहाँ a है ना, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये a प्लस 1 अपॉन ए इक्वस टू 3 है, और a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब में जाना है, तो क्या करा ये 3 इंटू 3, सॉरी 3 का क्यूब प्लस है, 3 का क्यूब है और प्लस है तो माइनस होगा क्या 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में से 3 इंटू 3 9 माइनस करा तो 18, तो 18 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 27 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 18 आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करा तो दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी दिया हुआ है 11 और उनका गुणनफल उनका प्रोडक्ट मतलब ये सम दे रखा है, दो नंबर हैं a और b मानेंगे अपन, उनका सम दे रखा है तो ये कर दिया, उनका प्रोडक्ट दे रखा है तो इसको कर दिया बराबर 18 के a प्लस बी a इंटू बी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, रेसिप्रोकल्स का जो है सम क्या होगा। तो कोई भी संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम होता है 1/x, रेसिप्रोकल x का 1/x होता है, 5 का 1/5 होता है, 3 का 1/3 होता है। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल होता है उसका 1/x है तो उसका 1/x, 5 है तो 1/5, इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि उनके रेसिप्रोकल का सम करना है, मतलब व्युत्क्रम मतलब a अपने क्या माना, अपन ने एक संख्या ली a और एक संख्या ली b, तो a का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/a, b का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/b। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। उनके व्युत्क्रम का सम मतलब a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b। ठीक है, व्युत्क्रम का अगर निकालना है तो अपन ने क्या करा, इसको देखो ये पूछना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, ये ऐसा पूछना चाह रहा है हमसे, ये पूछना चाह रहा है तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको एडजस्ट कर देते हैं। देखो इसका एलसीएम लेंगे, लसअप लेंगे तो क्या आएगा ए बी, ए से ए कट गया तो ये बी हो गया, बी से बी कट गया तो ये ए हो गया। ठीक है, अब ये वाली चीज़ क्या हो गई ये, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है a प्लस बी कितना दे रखा है 11, a इंटू बी कितना दे रखा है 18। बहुत सही, ये अपना जो है सीधा सीधा आंसर आ गया। तो 11/18, 11/18 मतलब डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो कह रहा दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है। दो संख्याओं का योग अगेन दो नंबर है, उनका सम दे रखा है a प्लस बी 29 दे रखा है। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है कितना 145। बहुत जो है आसान सी चीज़ है, बस समझना ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी दे रखा है और ये पूछना चाह रहा है कि ए माइनस बी जो है वो क्या होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ये तीनों चीज़ें कहाँ पे आती है, किस फॉर्मूले में तीनों चीज़ें मिलती है हमें। तो ये हमें मिलती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 145 और a प्लस बी दे रखा है हमारा 29 और इधर a माइनस बी हमें निकालना है, तो अपना आप आ जाएगा। 29 को नीचे भेज दो, 145/29 बराबर a माइनस बी, और a माइनस बी यहाँ से देखो ये इससे कटेगा 5 बार, चेक कर लो एक बार, लास्ट में 5 आ रहा ना, कैसे कैसे चेक करेंगे, यहाँ 9 है, 9 के पाड़े में देखो कि लास्ट में 5 कब आता है, तो 9 के पाड़े में 5 आता है 5 बार, 9 पंजे 45, 4 5 9 10 और 4 14, 145 आ गया। तो ये हो गया हमारा यहाँ से 145/29 था, 29 से ये कटेगा 5 बार, तो a माइनस बी हमें मिलेगा कितना 5, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 3। एक गुणनखंड जब भी दे रखा होता है तो गुणनखंड क्या होता है कि वहाँ से जो x की वैल्यू निकलती है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। मतलब यहाँ से x का जो मान निकालेंगे अपन, ये x जो है वो कितना है -3, इस 3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर आया -3। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू यहाँ पर -3 रखने पर इस समीकरण का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये इक्वेशन 0 के बराबर होगी, यानी कि x की वैल्यू रखी है अपन ने -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 12, और ये बराबर होना चाहिए किसके 0। x की वैल्यू रखने पर ये 0 आना चाहिए, तो हमने इसको 0 कर दिया, और 0 कर दिया तो अब देखो ये माइनस की संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और इधर हमने देखा तो ये हो गया हमारा ये माइनस और ये प्लस माइनस, और ये 3k हो गया प्लस 12 बराबर 0। k की वैल्यू चाहिए तो ये 3k माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 12 और 9 जोड़ दिया, 12 और 9 जोड़ा तो कितना हो गया 21, और ये 3k माइनस का आके इधर हो जाएगा प्लस का। 3 से 21 हमारा कटेगा 7 बार,
तो k बराबर आ जाएगा 7 या 21 होता है, तो सीधा 7 बार कट गया, k बराबर 7 आ गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो देखो, कह रहा है कि गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं एक्स स्क्वायर 10x माइनस 75। तो समझना कैसे करते हैं इसके गुणनखंड, एक वीडियो मैंने और डाल रखा है जिसमें आपको सिर्फ इनके गुणनखंड कैसे करते हैं और इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो चीज़ बता रखी है, तो वो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो एक बार, माइनस ये है, यहाँ पर अगर कोई संख्या होती है तो इसको और इसको इंटू करके लिखते हैं। -75 को 1 से इंटू करा तो -75 आया। ठीक है। साइन के साथ रखना है, साइन के बिना गलत हो जाएगा, साइन के साथ रखना है। -75 को 1 से करा, -75 हो गया। ठीक है। अब मुझे ऐसा ढूंढना है, दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि प्लस माइनस करने पे तो 10 आए और इंटू करने पे 75 आए, वो भी माइनस का। तो देखो 15, अगर अपन बात करें 15 और 5, 15 और 5, 15 में से 5 जाएगा 10 हो जाएगा, 15 इंटू 5 75 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब 15 क्या रखेंगे, अब माइनस किसको रखेंगे, चलो 15 और 5 ये तो हमें पता चल गया, 15x और 5x ये हमें पता चल गया। ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस का 10 लाना है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस में होनी चाहिए और ये प्लस में होनी चाहिए। एक माइनस की है, एक प्लस की है, तो इंटू करेंगे, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या को इंटू करेंगे तो माइनस भी आ जाएगा, मतलब ये काम भी हो गया और ये काम भी हो गया। दोनों चीज़ें साइन के साथ आनी चाहिए तभी अपना काम होगा, दोनों चीज़ें साइन के साथ आ गई कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है फैक्टर कैसे करते हैं, कॉमन ले लें, यहाँ से इन दो में से कॉमन लेते हैं, इन दो में से कॉमन लेते हैं। ये x कॉमन लिया तो x माइनस 15, x कॉमन लिया यहाँ से तो x बचा, माइनस की जगह माइनस, x कॉमन लिया तो 15 बचा, प्लस 5 कॉमन लिया इसमें और इसमें 5 आ रहा है तो x बचा और माइनस का 15 बचा। अब देखो इस पूरे में से और इस पूरे में से x माइनस 15, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया तो इधर क्या बचा x, ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया तो इधर क्या बचा 5। तो ये हमारा इसके गुणनखंड हो गए, इसके फैक्टर हो गए, x माइनस 15 x प्लस 5, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये कह रहा है इसके गुणनखंड निकालने हैं, एक्स क्यूब प्लस 27। तो देखो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ये एक्स क्यूब और 27 होता है हमारा 3 का क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी मतलब 3x और प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था फॉर्मूले बेस पे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कह रहा p का मान ज्ञात करना यदि समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल वास्तविक और समान, रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब इसकी वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब होते हैं समीकरण के मूल वास्तविक और समान। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तब जो है ऐसा काम होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसने दे रखी है समीकरण, इसमें अपन ये लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब a क्या होता है, देखो a होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, b होता है x के साथ वाला, c होता है खाली, तो b स्क्वायर मतलब x के साथ में, इस x के साथ में क्या आ रहा है 3p, तो ये 3p का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, a क्या है 9, c क्या है 4, ये हो गया 0, ये हो गया 9p का स्क्वायर माइनस ये अपना करेंगे जब इसको देखो 4 इंटू 4 16 इंटू 9 144, यहाँ से 9p स्क्वायर बराबर आ गया 144, इधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर काटा तो ये 16 हो गया और p स्क्वायर बराबर 16 है, इसका मतलब p बराबर कितना है 4, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी मूल वास्तविक और समान बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है, आराम से आंसर आएगा। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके रूट्स दे रखे हैं, उसके मूल दे रखे हैं 4 और -6।
तो समीकरण जो होती है हमारी, ये हमें याद होना चाहिए कि दोनों मूलों का योग यहाँ आता है और मूलों का गुणनफल यहाँ आता है। ये समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होती है हमारी समीकरण। ठीक है, अब यहाँ मूलों का योग और यहाँ मूलों का गुणनफल आ रहा है, तो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ रखी वैल्यू 4 और ये माइनस का 6 है तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस 4 और एक है माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर देखो, माइनस 4 में से 6 गया, माइनस का 2 एक्स, और ये हो गया प्लस की जगह इस बार क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि 4 इंटू 6 करेंगे, 6 चौक 24 माइनस का इक्वल्स टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 का एक गुणनखंड बताना है। तो इसके गुणनखंड हमें निकालने आते हैं, तो इसके गुणनखंड हमें निकालने आते हैं। देखो 24 को इंटू 1 से करा तो 24 आया, और ऐसी दो संख्या जिनको इंटू करने पर 24 आए प्लस माइनस करने पे 11 आए, तो 8 और 3, 8 3 11 होता है, 8 इंटू 3 24 भी होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x, देखो माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11 हुआ, और माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा। माइनस के 8 और माइनस के 3 को इंटू करेंगे तो प्लस का 24 भी आ रहा है, प्लस का 24 भी आ रहा है, और माइनस का 11 भी आ रहा है, दोनों काम हो रहे हैं तो ओके है। अब इसमें से कॉमन, फिर इसमें से कॉमन, यहाँ से x कॉमन आया तो x माइनस 8 बचा, यहाँ से 3 कॉमन आया माइनस का तो x बचा, ये माइनस प्लस को माइनस बना देगा और 8 आ जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट और इस पूरे ब्रैकेट में कॉमन क्या है, x माइनस 8, यहाँ से x माइनस 8 पूरा कॉमन आ गया तो x बचा, ये पूरा कॉमन चला गया तो माइनस का 3 बचा, x माइनस 8 x माइनस 3, ये दोनों इसके गुणनखंड है। इसमें से इसने एक पूछा है तो एक तो देखो x माइनस 3, x माइनस 3 जो है एक हो गया, मतलब ए ऑप्शन आंसर हो गया। x प्लस 8 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, और ये वैसे भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो सेम क्वेश्चन है, वापस इसके गुणनखंड निकालने हैं तो अपन दोनों ही निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो 12 इंटू 1 12, प्लस का 12 आना चाहिए, तो देखो 4 और 3 7 होता है, 4 इंटू 3 12 भी होता है, बिल्कुल ठीक है। 4x माइनस 3x, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 3 को इंटू करेंगे तो प्लस का 12 भी आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, x लिया कॉमन तो x माइनस 4 बचा, माइनस का 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से एक ब्रैकेट आ गया बाहर, x माइनस 4, तो बचा क्या, x माइनस का 3, x माइनस 4 x माइनस 3, दो गुणनखंड है, x माइनस 4 x माइनस 3 और x माइनस 3 बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है तो k का मान बताना। अभी करा था हमने, एक गुणनखंड x प्लस 3 है तो इसको बराबर 0 करके x की वैल्यू लाएंगे -3, x बराबर -3 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ रखने पर ये क्या होना चाहिए 0, तो -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 12 ये 0 होना चाहिए, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये -3 के हो गया। साइज सेम क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, रिपीट क्वेश्चन है। ये 21 हो गया, -3 के बराबर 0, 3 के उधर गया तो ये प्लस का हो गया, और 3 से ये कटा 7 या 21 तो के बराबर 7। रिपीटेड क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो देखो a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 4, a इंटू बी दे रखा है 2, और हमें जाना है कहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँ, अपन ये करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता है, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो देखो a माइनस बी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर ये निकालना है हमें, -2 ab कितना है 2, 4 का स्क्वायर कितना 16, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 2 इंटू 2 4, अब ये माइनस का 4 उधर गया प्लस हो गया, प्लस हो गया तो 4 उधर जाके 16 में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 आंसर हो जाएगा हमारा। तो 20, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है,
अपन ने तो सही करा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चार दे रखा है, इसकी वैल्यू 4 वैल्यू रखी है अपन ने, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी वैल्यू भी 2 दे रखी है, बिल्कुल सही रखा है अपन ने, तो ये भी ठीक है, 4 भी ठीक है, ये 16 भी ठीक है, उधर गया 20 हो गया, ये भी ठीक है, तो 20 आंसर आएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारा 20 जो है वो करेक्ट आंसर है, 20 आंसर आएगा, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक है, 20 आंसर हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की, तो सेम आ गया, के का मान कौन सा होगा जिसके लिए जो बहुपद है इसका एक गुणनखंड दे रखा है x प्लस 6, तो वही x प्लस 6 एक गुणनखंड है, तो इसको 0 के बराबर करो, x बराबर माइनस 6 रखना है, मतलब x बराबर माइनस 6 रखना है। समीकरण कुछ भी दे रखी हो, x क्यूब दे रखा हो, भले कुछ भी दे रखा हो, ये रखने पर माइनस 6 रखने पर, यहाँ माइनस 6 रखेंगे, माइनस 6 रखेंगे x की जगह, और इसको 0 के बराबर करेंगे। x की वैल्यू ये रखने पर क्या होना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो 6 का क्यूब कितना, 6 का क्यूब होता है 216, और क्यूब में ये माइनस है तो माइनस होगा, और प्लस 3, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस हो चाहे प्लस हो, और इधर से जो है 6 इंटू 4 करेंगे, ये देखो 6 इंटू 4 करेंगे, लेकिन प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 24 प्लस के बराबर 0। अब समझना, यहाँ से हमें माइनस का 216 और प्लस इसको करेंगे तो 6 तिरी 18 के 8 हासिल 1, 9 और 1 10, माइनस 24 प्लस के बराबर 0। अब देखो ये माइनस का, ये माइनस का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 200, देखो 10 और 20, 20 और 10 30, और ये 40, ये हो जाएगा माइनस का 240, ठीक है, प्लस 108 प्लस के बराबर 0। तो ये के हो जाएगा हमारा 240 इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 108 माइनस का हो जाएगा। तो अब इसमें से माइनस करेंगे हम, 240 में से 108 हमारा माइनस होगा, तो कितना बचेगा, 132, भाई 132 बच जाएगा, 132 और 108 240 हो जाएगा, तो 132 मतलब सी ऑप्शन आंसर होगा हमारा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, इसमें रखना है, इसको 0 के बराबर करना है, बाकी सारी प्लस माइनस आपको आता है आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में इसकी वैल्यू x के 2 मान निकालने हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करते हैं देखो, वही सेम प्रोसेस जो गुणनखंड में करते हैं, 6 इंटू 1 6 आना चाहिए प्लस का, और इधर आना चाहिए 5, तो 2 और 3, 2 इंटू 3 5, 2 इंटू 3 6 होता है, और 2 प्लस 3 5 होता है, तो ये हो गया अपने पास 2x प्लस 3x, 2 इंटू 3 6 आ रहा है, 2 प्लस 3 5 आ रहा है, तो यहाँ से क्या करा, ये हो जाएगा माइनस, हाँ अब समझना एक बार, ये इसके गुणन, इसके 2 टुकड़े करने के बाद, ये इसके 2 टुकड़े करने के बाद 3 और 2 इसके 2 टुकड़े हो गए, इसके बाद जो आंसर होता है, जो इसकी वैल्यू होती है x की, वो ये होती है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये माइनस का 2 साइन चेंज करना है, ठीक है, और ये 3 है तो माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद अगर इस x स्क्वायर के साथ में कोई वैल्यू है तो इसके बट्टे में आती है, और अगर इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं आता है। अभी यहाँ 6 दे रखा तो नीचे 6 आएगा, और अब इसको अगर काटेंगे हम, कट रहा है, तो ये माइनस का 1/3, और 3 से ये कटा, 3 दूनी 6, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, माइनस का 1/2, माइनस का 1/3, माइनस का 1/2 किस में आ रहा है, ये सी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में वापस इस तरीके से ही जो है x की 2 वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ 6 इंटू 1 6, लेकिन माइनस का 6 लाना है, माइनस का 6 लाना है, और इधर माइनस का 1 लाना है, तो देखो 3 इंटू 2 और इधर 1 आएगा, तो माइनस का 3x प्लस का 2x, और माइनस का 6 देखो 3 माइनस का लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, तभी माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 भी आ गया, और माइनस का 3 और माइनस के 2 को इंटू करने पर माइनस का 6 भी आ गया। अब यहाँ से जो है वैल्यू क्या होती है, जो ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3, और ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2, साइन चेंज करके करते हैं। इसके साथ में कुछ है ही नहीं, इसके साथ में यहाँ पर 1 है तो नीचे 1 लिखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ पर 3 और -2, 3 और -2, 3 और -2, सी ऑप्शन में आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये
25 क्वेश्चन हमने किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम के हैं आपके ऑनलाइन पेपर के अकॉर्डिंग, और इसके आगे के और पार्ट्स हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप ये अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से समझें इनको, बाकी नेक्स्ट अपन जल्दी करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।